संस्कृति और लोक परंपराओं का सबसे बड़ा पर्व गौरी नृत्य का आप आनंद देख रहे हैं। गौरी जो संजीवन कर सबको लोटपोट कर देती है। मैं अगर संजीवन नहीं करा तो पार्वती थी जटा में पकड़े तो शिव और पार्वती का ये सुंदर खेल अब शुरू हुआ है और अंतिम ये खेल इसमें शायद समावेश किया गया। हालांकि ये खेल पूरा शिव एवं पार्वती पर ही आधारित है। तो ये गौरी का नृत्य पूरा आप इसका आनंद और लुत्फ उठा रहे हैं। देखो क्या देखो जीवित कर दिया जाए पकड़े और बंजारे को उन्हें जीवन दान देने के लिए आ जाओ। आने वाली 23 और 24 तारीख को फतेह सागर की पाल पे आप देख पाएंगे। अरे आप भांगना दशा में रहो। अरे ये मुझे थका जिंदा करना आप बंजारा हो। अरे लाखों व्यापारी हो मरे जो आप जिंदा करना। अरे आप भांग मत हो गौरी को हम लोग संस्कृति के हिसाब से लोग गाँव के हिसाब से हम खेलते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग खेलते हैं। हमारे भगवान शिव के लोग गलत वाहन करते हैं, तो बाकी शिव के तो प्रतिदिन ऐसे गाने हैं और लोग ऐसे फालतू दारू के बदनाम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है हमारा। और हमारी संस्कृति की यही है, हमारी पहचान है। मैं पैसे से एक ड्राइवर हूँ, ड्राइविंग करता हूँ मैं। और अभी हम 1.25 महीने तक हमारे ये लोग कार्यक्रम करते हैं। हम लोग हमारे देवी के देवताओं के हिसाब से हम लोग ये यहाँ से जुड़े हुए हैं। हमारे भील समाज में ऐसा होता है और ये 1.25 महीने के लिए होता है। बच्चे बीवी बच्चे हम छोड़ के सब ये मानव जाति को परिचय देने के लिए लोग एक 1.25 महीने तक हम बाहर निकलते घर से, बगैर हरी सब्जी वगैरह कुछ खाते ही नहीं। हम लोग दारू मदिरा कुछ सेवन नहीं करते। हम विदाउट ऐसे चलते हैं और हम 1.25 महीने तक हमारे माता रानी के साथ में हम रहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ गौरी में भाग लेने वाले जितने भी ये बगड़ुंदा गौरी के जितने भी कलाकार हैं, नृत्य है, ये सभी नर्तक शिव और पार्वती के स्वरूप है। क्योंकि आदिम काल में शिव और पार्वती का प्रसंग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश गमेती है। क्या नाम है? मेरा नाम गणेश गमेती है। अच्छा, क्या करते हो वैसे काम आप? मैं काम अभी BA पढ़ाई कर रहा हूँ। BA पढ़ाई कर रहा हूँ। एक चुनौती है, एक इस तरह से वेशभूषा पहनना, शर्म तो आती होगी कि नहीं आती? नहीं, ये हमारा गौरव है, ये हमारी संस्कृति है, हमें गर्व है हमारी संस्कृति पर। क्या कहना चाहते हैं गौरी? क्यों आप BA के छात्र हैं, क्या कह रही है गौरी देश और दुनिया को? इसमें जो भी है हमारी ये जो भी पुराने जो भी रीति रिवाज है उनको संजोए हुए है गौरी नृत्य। ये आज के ज़माने में देखते हुए ये मतलब पूरी तरह से ये अपनी पौराणिक जो है संस्कृति उनको संजो के रखा हुआ है अभी तक इसने। और अभी जो भी है, जो भी पुरानी जो भी बातें हैं उनको एक बात यही है जो इसलिए ये अपने साथ लेके चल रही है। बाकी इस मॉडर्न ज़माने में आप BA पढ़े लिखे कैसा समाज की रचना करना चाहते हैं? मैं BA पढ़ा लिखा हूँ तो मैं एक अच्छे सभ्य और सुसंस्कृत समाज की रचना करना चाहता हूँ। तो इसमें कुछ बस इतना ही बोलना चाहूँ। लगातार गौरी कितने समय से खेल रहे हो? मैं गौरी तो हमारे यहाँ पर लगभग फिक्स नहीं है, किसी 3-4 साल में एक बार होता है। गौरी को हम कितना समझ पाएँ और सरकार की नीतियाँ हमारे पक्ष में कितनी होनी चाहिए? आपको लगता है ये संसाधन हमारे पास होने चाहिए? संसाधन के तौर पे देखें तो संसाधन ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए
सरकार को भी इसका मतलब एक तरह से सपोर्ट करना चाहिए। कितनी गौरी होगी तुम्हारे रिसर्च के हिसाब से? मेवाड़ में कितनी गौरी तक आकलन कर सकते हैं? अभी मेरे हिसाब से 30-35 गौरी होगी। ये तो गोकुंदा की होगी। गोकुंदा की होगी, हाँ। मेवाड़ की कितनी होगी? मेवाड़ की तो लगभग पता लगाना मुश्किल है, हर चौथे गांव में होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस गौरी के अंदर पढ़े लिखे युवा, शिक्षित सब यहाँ मौजूद है। इसमें यहाँ तक कि टीचर, इतने पटवारी, तमाम लोग इस गौरी में रहते हैं। ये भाई साहब भी देखो अच्छे लग रहे हैं। इधर आओ। नाम क्या आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। कितनी पढ़े हो आप? 10वीं। 10वीं पढ़े हो। हाँ। कितना समझ पाए हो हमारी संस्कृति को? कितना आपने अध्ययन किया है? अधिक से अधिक। क्या अध्ययन किया? अब तक क्या पाया है इस गौरी में? इसमें देवी देवता का नृत्य करते लोग, देवी देवता से आशीर्वाद मिलता है। हमारे हिमालय रानी यहाँ आती है, प्रकट होती है 1.25 महीने के लिए। इसके साथ में रहते हैं हम, जूते छोड़ के इनके साथ चलना पड़ता है। जिलों की नगरी लाइक करो और अलग अलग तरह का नृत्य करते हैं। इसमें युवा और बड़े बुजुर्ग वगैरह सभी साथी मिलकर करते हैं, जो भी करते हैं पूरे गांव के लोग। और कितनी कठिन परीक्षा है? हाँ, ये भी परीक्षा है। इस परीक्षा में क्या कि अधिक से अधिक लोग आते गौरी के। इसमें 4-4 पीढ़ियाँ खेल रही है। हाँ, 4-4 पीढ़ियाँ होती है ना। दादा परदादा भी हाँ। मौजूद है, दादा भी मौजूद है, पिता भी मौजूद है और बेटा हाँ, भी मौजूद वो भी मौजूद है। है। 4 पीढ़ियाँ। 4 पीढ़ियाँ रहती है और वो सभी इसके लाभ उठाते। और ये गौरी नृत्य आदिवासी लोगों को बहुत पसंद आती है। पढ़े लिखे युवा भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी हाँ, संस्कृति को बचाने के लिए आजकल वो क्या जाने नहीं देते। पीढ़ियों तक वीडियो चलाने के लिए तैयार है लोग, सब चलाते आदिवासी लोग। और समस्या आपको लग रही है कि आने वाली समस्या जंगल काट रहे हैं? हाँ, वो भी बंद करवाएंगे। इसमें सभी मिलता है, देखने के लिए मिलता है। परिस्थिति इसे नृत्य करते वो नृत्य इसमें समझाने के लिए करते। इसको ऐसे करो, वृक्षारोपण करो, ये सभी इनको सावन भादो महीने में ये नृत्य दिखाते लोगों को। और दूसरे लोग और आते गांव के, वो भी सुनते नृत्य। हमारे गांव में ये गौरी नृत्य हो रहा है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। उनको छोड़ना समय महीने तक चुनौती है? हाँ, मैंने छोड़ रखी है। अभी 7 महीने तक घर छोड़ रखा पूरा। घर नहीं जा सकते? घर नहीं जा सकते। मौत मरण हो तो भी नहीं जा सकते? कुछ नहीं, ये देवी के पीछे। देवी जब जाएगी हम तब घर जाएंगे, इसलिए इस देवी को छोड़ नहीं सकते। घर बार छोड़ के आ गए और 1.25 महीने के बाद घर जाएंगे। किसी को घर बुला लिया जाए, मेहमान को, और उसको कह दिया जाए कि वो हरी सब्जी नहीं खिलाएंगे, हाँ, तो नहीं। उसके मन पे क्या बीतेगी? उसके तो वो जानते हैं कि इसमें इनके गौरी माता है घर पे, इसलिए हमारे को हरी सब्जी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे इनके घर, वो मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए कितनी बड़ी बात भैया ने कही है कि जिस प्रकार से आज कोई मेहमान आता है उसको कहते हैं कि तेरे को हरी सब्जी नहीं खिलाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, लेकिन इस समाज को देखिए 1.25 महीने तक हरी सब्जी को हाथ नहीं अड़ाता है। ये छोटे छोटे बच्चे इसका पालन करते हैं। कहीं न कहीं हमको भी इस गौरी के माध्यम से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हमें भी इस संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है। गौरी न करीब खेल नहीं है, गौरी बहुत कुछ कह रही है। गौरी अपने आने वाले अतीत को कह रही है, वर्तमान को कह रही है, भविष्य कह रही है, भूत और भविष्य को कह रही है। गौरी को बचाने के लिए सभी की जिम्मेदारी ज़रूरी है। और हमारे गौरी के सरपंच साहब ने पूरी बात आपको क्लियर बताई है कि गौरी क्या है, गौरी का महत्व क्या है, गौरी क्या कहना चाहती है। गौरी लोक नृत्य नहीं, गौरी हमारी सभ्यता और संस्कृति है। गौरी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आज शायद आदिवासी समाज संगठित रह पाया है। हमारे गौरी का उद्देश्य पूरा जो गांव है, पूरा गांव, चाहे कोई मनमुटाव वाले हो, पुराने जो भी हो, जब भी गौरी हमारे रक्षाबंधन के दूसरे तीसरे दिन शुरू हो जाती, चौथे दिन, उसी दिन से मनमुटाव पूरा मतलब एक अलग हो जाता है। चाहे कैसा भी कुछ भी हो उसके बाद में होता जाए। देखिए गौरी का जो पूरा जो है वो हमारा 1.25 महीना तक चलता है और इसमें कोई मनमुटाव नहीं रहता है। इसमें जो सारे हमारे बताते हैं कि पूरी जो बात है उसमें अलग अलग पात्र जो बनते रहते हैं। कोई जानवर का बनता है, कोई मनुष्य का बनता है, कोई राक्षस का बनता है, देवियों का बनता है, शिव पार्वती का बनता है। ये सारे पात्र अलग अलग होते हैं। और इसमें विशेषकर ये है कि भाई हमारा ख़ास एक नियम जो होता है उसको 1.25 महीने तक पालन करना पड़ता है। हरियाणी खाना है,
घर में नहीं रहना है, और कुछ रहते हैं तो जूते नहीं पहनते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे पालना होती है। दो ही टाइम आरती होती है। साहब बहुत मजबूत सवाल है कि हम बात करते हैं प्राचीन काल की माँ सबरी की बात करते हैं। मेवाड़ की धरा पे आज भी माँ सबरी का स्मारक क्यों नहीं? बिल्लू राणा जी की स्मारक क्यों नहीं? बिल्लू राणा जी की स्मारक क्यों नहीं? माँ सबरी की स्मारक क्यों नहीं इस मेवाड़ की धरती पर? और बिरसा मुंडा जैसे महारथी की स्मारक क्यों नहीं? और एकलव्य का तो अभी नामो निशान ही नहीं है, वहाँ उसकी सबसे पहले बची। इसमें सर विशेषकर ये बात है कि हमारे जो पूर्वज थे इतने सूझबूझ में पढ़े लिखे नहीं थे, तो जितना भी हमारा पुराना इतिहास था, क्या आप उसमें समावेश करने वाले? नहीं, उसमें पहले का बता रहा हूँ, उसमें कोई पढ़ाई नहीं थी। पढ़ाई कुछ वर्ष हुए हैं पढ़ाई का, मतलब आदिवासियों में पढ़ाई, पहले कोई आदिवासियों में पढ़ाई नहीं थी। तो पढ़ाई नहीं थी तो इसमें इतिहास रखने वाला कौन था? जो इतिहास रखते थे वो इतिहास इसमें बताया नहीं है। जैसे आप बिल्लू राणा का बता रहे हो, उसका जैसे चित्तौड़ का हमने बताया था आपको इसमें, और हमारा जो महाराणा प्रताप और बिल्लू राणा की युद्ध में हुआ था, उसमें केवल एक ही बताया है कि सिर्फ कौन? बिल्लू राणा, ठीक है, उसी को बताया। उसमें कितने बिल मतलब जो शहीद हुएंगे, मरे होंगे, उनको पता ही नहीं कितना क्या है। दूसरी बात ये कि इसमें इतिहास नहीं रखने का कारण यही था कि अनपढ़ थे। जब इतिहास पढ़ लेते तो बताया, इतिहास में कुछ ने लिखा भी नहीं। दूसरी बात, हमारा जो चित्तौड़ की जो बात बताई है, उसमें हमारे चित्तौड़ में बिल्लू राणा, देवी कालका, और इन्होंने बहुत काफ़ी सारा वहाँ बाद युद्ध हुआ था। तो वहाँ क्या हुआ कि काफ़ी ऐसा बताया हो हमारे पूर्वजों ने कि भाई बाप काफ़ी ऐसा था कि तो मतलब राजपूत जो थे लड़ने वाले, उनका पूरी संख्या ख़त्म हो गई थी। उसमें ख़त्म होने के बाद में बादशाह फिर भी चढ़ाई कर रहा था, तो उसमें देवी कालका और बिल्लू राणा ने उसमें युद्ध किया और उसको बचाने की पूरी कोशिश की। और ये हल्दी घाटी का ये भी तो आपको पता ही है, ये बताया इसमें बिल्लू राणा ने काफ़ी साथ दिया। इसीलिए इसमें इतिहास नहीं है, न तो हमारा चित्तौड़ का कोई इतिहास बताया, न इसमें बताया। हर जगह में, चाहे यहाँ में देखो बिल्लू राणा का दबाया गया, कुचला गया, ये कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। इसमें लिखा नहीं है, लिखना चाहिए था पर लिखा नहीं। दबाया कुचला हम नहीं कहेंगे, क्यों कहेंगे हम? पर उसमें कि आदिवासी अगर कोई शिक्षित होता, पढ़ा लिखा होता, तो उनका पूरा इतिहास वो लिखता, पर है नहीं। अब आदिवासियों को कुछ जान पड़ रही है कि हमारे पूर्वज ने ये किया था। अरे इतिहास नहीं है तो फिर बताएंगे क्या? ये पूरा इतिहास था। और इसमें विशेषकर हमारा जो पुराना जो पूर्वज थे, उन्होंने यही कला नहीं की है, बहुत सारी कला की है। मायावती के राज में हाथी बना दिए, हम अपने पूर्वजों को नहीं बना पाए। किसको? मायावती का जब शासन आया था उत्तर प्रदेश में, हाँ। हाथी बनवा दिए उसने गवर्नमेंटों। सर हमारे पूर्वजों का अभी तक इसमें बिल्कुल सर, इसमें थोड़ा मेरा निवेदन है कि इसमें ऐसा बताया है कि देश में आदिवासी आदि थे और सनातन के साथ ही थे आदिवासी। लेकिन हुआ क्या, इसको मतलब अनपढ़ से दबे रहे, इन्होंने नहीं है। जिनकी लाठी उसका भैंस, इन्होंने मतलब जो किया था, आदिवासियों में संबल नहीं थे, मतलब अन्न धन से संबल नहीं थे, ताकत से संबल थे, लेकिन उनके पास में कोई पूंजी नहीं, आज भी नहीं है आदिवासियों के पास में। क्यों नहीं थी? कि इनका वो इतिहास मतलब दबा रहा, उनको पता भी नहीं था। अब जो पढ़ाई लिखाई जो हुए, अब होशियार हुए हैं, अब इनको इतिहास जानने लगे हैं। अब हमारा क्या थे, पूर्वज क्या थे, ये अब भी जानकारी अब होने लगी है। तो अब इसमें आदिवासी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो विधायक हमारा, प्रधान हमारा, सब कुछ हो सकता है, फिर सत्ता। सर इसमें बहुत गहराई राज है, आपको क्या बताऊँ मैं। विधायक, चाहे विधायक हो, सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें कुछ ऐसी मर्यादा है, ऐसी चीज़ है, वो हमारा बताना चाहते हैं, मैंने बता नहीं सकते। हमारे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ जाते हैं आदिवासियों के, चाहे MP हो, MLA कोई भी हो, लेकिन अपनी बात वहाँ रख नहीं पाते हैं ना भाई। हमारा आदिवासी क्या रख नहीं पाते? क्यों नहीं रख रहे भाई? उनको ये स्वार्थ था, हमें को टिकट नहीं मिलेगा, हमें पार्टी से हमें निकाला जाएगा, हम बोलेंगे नहीं। और आदिवासियों के लिए मैं तो ये कहता हूँ, हमारे आज भी हैं उन हमारे मंत्रियों, हमारे विधायकों को, हमारे उनको कि भाई आप सख्ती से रखना चाहिए। हमारे आदिवासियों की ये बात है, आदिवासी की कमी रखनी चाहिए, आदिवासी की बात रखनी चाहिए, आदिवासियों का क्या इतिहास है वो रखना चाहिए। पर मैं उसमें सोचता हूँ कि वो कुछ बातों से दबे जाते। आज दिन तक
किसी आदिवासियों ने, अकेली आदिवासी जनप्रतिनिधियों ने, चाहे मतलब असेंबली हो, विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, किसी ने दबा करके, किसी ने आज दिन तक कोई आदिवासियों की बात नहीं रखी है सर। और मेरे को तो उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि वो बात हमारी आदिवासी रखना चाहिए, हमारी परंपरा को रखना चाहिए, हमारी परंपरा जीवित रहने के रखना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आदिवासी जो ऐसे लोग हैं, जो नहीं ऐसे कलाकार हैं, वो पहुँच गए हैं कहाँ? विदेशों में चले गए हैं। और हमारी आदिवासी जो कला है, आज दिन तक हमारे उदयपुर या आसपास इर्द गिर्द में है। आदिवासी का क्यों नहीं हमारे आगे तक, हमारे विदेशों में क्यों नहीं हमारी कला जाती है, जाना चाहिए। मैं ये निवेदन करूंगा सरकार से कि हमारे आदिवासियों को भी आगे जो कलाएं हैं, वो कला आगे जानी चाहिए। क्यों? सारी कला जाती है, बजाने की जानी है, वाद्य की जाती है, उसकी जाती है, पर हमारे आदिवासी की कला विदेशों में तक नहीं पहुंची। मैं तो ये निवेदन करूंगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि बोले और हमारी कलाओं को भी आगे पहुंचाए कि गौरी क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है। जो पुस्तक लिखने जा रहे हैं, क्या उसमें ये सारी चीज़ें हैं? मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूँ सर, पूरा लिख रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या बताया है, क्या क्या है, देवी क्या है, देवता क्या है, पेड़ क्या है, पौधे क्या है, जानवर क्या है, हम क्या है, आदिवासी कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, और गौरी का कैसे हुआ वो भी सारे मैं लिख रहा हूँ। लेकिन ये हम थोड़ा समय लगेगा, पर ये आपको मैं और समय आपको देना पड़ेगा। मैं पूरा आपको जो भी है बताऊँगा। आज की स्थिति में मैं बताऊँ, गौरी सारे हमारे मेवाड़ में खेल रहे हैं, लेकिन इसका पूरा पता किसी को नहीं है। गौरी क्यों हुई, कैसे हुई, भीली क्यों खेलते हैं, इसका क्या मतलब था। मतलब जो भगवान विष्णु, शिवजी, पार्वती, भस्मासुर, ये राक्षस का जो अभी गौरी का किसी को पता नहीं है। ये पूरा होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ सरकार इसका एक सम्मेलन करावे, जो कि TRI में पहले हुआ था, हमारे 86 में हुआ था, मतलब 96 में, जो उस वक्त में मैं बंजारा था, हमारे डोगरे सब गौरी में वहाँ व्यास जी ने पूरा करके पूरा यहाँ बताया था कि गौरी का पूरा विश्लेषण, अलग अलग बुद्धिजीवी आए थे उनके साथ में, वो भी हमारे पास हैं। तो अब वो बताएं, ऐसी और करें, मतलब एक सम्मेलन करें, ऐसी एक कार्यशाला रखें, जिससे हमारा पूरा आदिवासियों का अलग अलग जो क्षेत्र है वो पूरा वहाँ हो। क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है कि यहाँ पर आवाज़ उठाने वाला सही तरीके से कोई नहीं है। जिस दिन सारे मिल के कोई संगठन बना के इनको बारे में इसको ज्ञापन देना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें बननी चाहिए? मेरे हिसाब से तो अभी के टाइम में यहाँ पे पेल्लू राणा की मूर्ति है, एकलव्य भील का जिन्होंने अंगूठा काट के जो गुरु को दान लिया था, उनका भी किसी चौराहे पे स्मारक होना चाहिए। और माँ सबरी की भी कहीं ना कहीं प्रतिमा होनी चाहिए, जिनके परलोक के परमात्मा ने स्वयं ने सबरी के झूठे बेर खाए, तो वो उनका भी कहीं ना कहीं एक स्मारक स्मृति होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिरसा मुंडा का भी कुछ होना चाहिए। बिरसा मुंडा का भी, हाँ, वो भी क्रांतिकारी थे, अग्रणी थे, उन्होंने भी इस देश के लिए बहुत कुछ किया। उनका भी किसी न किसी चौराहे पे स्मारक चिन्ह होना चाहिए। वे बेल सभा से होने के कारण मैं, जो भी आप सत्ता पक्ष में है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि मेरे इन बातों पर ध्यान करें और ये जो भी है स्मारक है उनको बनाने की कोशिश करें। को जीवन देती है। और वैसे ये भील जो समाज है, ये कला का एक सीधा जागता नमूना है। इस साइड में ये गौरी, पता नहीं, मैं इसको नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे साइड में भील है, वो पाबू जी की पढ़ को बाजते हैं, और पाबू जी की पढ़ विश्व प्रसिद्ध है। पाबू जी राठौड़ जो अमरकोट शादी की थी, और फिर गायों के बारे में उन्होंने पूरी सहायता की थी। पाबू राठौड़ के बारे में भील लोग ही बाजते हैं। सबरी भी, हाँ, और सबरी है वो तो भगवान के जो, हाँ, इनके अंदर भी होता है, पता नहीं, वहाँ मैं जानता नहीं, उस साइड में होता है। हमारी साइड में जहाँ पाबू जी राठौड़ का जहाँ अभी वहाँ जन्म स्थान है, पाबू कोड़ी, वहाँ उनकी पैनोरमा बना रखी है, और वहाँ तो वहाँ स्मारक बना दिए। लेकिन इन्होंने अभी कहा, जब मेरे को भी दर्द हुआ कि ऐसे ऐसे महान, मतलब जो क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने ऐसा ऐसा योगदान किया इस देश के लिए, तो उनकी माँ सबरी अतुल्य, भगवान ने भी उनके झूठे बोर खाए थे। और सबरी जिसका था, वो होस्पेट नगरी महाराष्ट्र कर्नाटका की रहने वाली थी, और उन्होंने मतलब बहुत तपस्या की थी, और भगवान सीधे उन्हीं के घर आए थे और झूठे बोर खाए थे, अपन सबको मालूम है। और क्योंकि ये तो विदित है
इतिहास इसका गवाह, सनातन है जो उसका गवाह है। तो इस बात सबको ध्यान में रखते हुए मैं तो यही निवेदन करूँगा सभी। कितना बड़ा किरदार, बहुत किरदार, एकलव्य तो ऐसा किरदार था उसका, तो उन्होंने तो गुरु ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन गुरु मान करके उन्होंने अपना अंगूठा दान में दिया और जाके एक महान सम्मान और आदर सत्कार पाया एकलव्य ने, जो वो जीता जागता नमूना है। वो तो बहुत विश्व में आज बिल्लू राणा जी का नाम है और बिल्लू राणा जी की स्मारक ही मेवाड़ में नहीं है। नहीं, ये मूर्ति लगा देना ये क्या काम हुआ? ये कोई काम नहीं हुआ। बहुत मैं तो ये कहूँ पैनोरमा अच्छी खासा बने बिल्लू राणा का, ताकि यहाँ दार्शनिक स्थान बने और लोग यहाँ के आकर के देखें, ये मेवाड़ की धरती पे आए और इनको देखें। और ये जब आप जो ये कर रहे हो, धन्य हो आप इस धरा पे जो आप ये सब कर रहे हो इतना, मैं आपको बहुत बहुत इसके बारे में धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी ऐसी कथाएँ करते रहो और मनोबल बढ़ाते रहो, इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।